सानिया गोल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA सैंपल से शनाख्त। मजमूई तौर पर 15 लाशों की शनाख्त हो गई। मरने वालों की तादाद 61 हो गई। अब भी 50 से जायद अफराद लापता, दर्जनों घरों में सोग। गोल प्लाजा की बलाई मंजिल में रेस्क्यू वर्कर्स दाखिल। बलाई मंजिल की खिड़की तोड़कर रास्ता बनाया गया। मजीद इंसानी आजा बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान दुकान से तिजोरी भी मिली। गुल प्लाजा में आग लगने के चंद मिनट बाद के मनाजर। वीडियो सिर्फ आज न्यूज पर। फुटेज में खवातीन को परेशानी के आलम में रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। दुकानदार खवातीन को बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं। पहली मंजिल पर खवातीन को मस्जिद की जानिब जाने का कहा गया। सारे हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। अभी हमें थोड़ी देर पहले हमें मेजनैन फ्लोर से 20 से 25 बिल्कुल ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है। अभी हमने जो पीछे से रास्ता बनाया था, अभी हम मेजनैन फ्लोर पे ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। सोख्ता गुल प्लाजा लाशें उगलने लगा। इमारत के मेजनाइन फ्लोर पर एक ही दुकान से 20 से 25 इंसानों की बाकियात मिल गईं। लोगों ने आग फैलने पर जिस दुकान को जाए पनाह बनाया वो उनकी आखिरी आरामगाह बन गई। मिलने वाली तमाम लाशें बुरी तरह जल चुकी हैं। शनाख्त मुमकिन नहीं। अब तक साने में मरने वालों की मजमूई तादाद 61 हो गई। दर्जनों घरों में सोग। अब भी लापता अफराद की तादाद 50 से ज्यादा है। सानिया गुल प्लाजा में जाँ भाग होने वालों में से 15 की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक कहती हैं इंसानी बाकियात में टूटी हुई हड्डियां और दांत मिले हैं। इनसे DNA सैंपल नहीं लिए जा सकते। बताया 51 फैमिलीज ने अपने DNA सैंपल जमा करा दिए हैं। समाजी रहनुमा जफर अब्बास इमदादी कामों की सुस्तरवी पर फट पड़े। कहा किसी अमीर आदमी का रिश्तेदार मलबे में नहीं, इसलिए सब सो रहे हैं। शनाख्त के अमल पर भी कड़ी तनकीद। जब यही नहीं तय हो पा रहा कि उन बॉडीज को जमा कौन करेगी कमेटी, तय ही नहीं हो पा रहा ना। अब आप मुझे दिखाओ कौन सा टेबल कुर्सी लगी है। जब एक गठरी के अंदर 12 पाँव 16 हाथ होंगे और खून का सैंपल आप चेक करोगे एक पीस से। अब जब आप वो सारी गठरी किसी एक कब्र में रख दोगे तो वो जो 22 फैमिलियां बैठी हैं वो तो क़यामत तक इंतजार करती रहेंगी। खुदा के वास्ते इसको संजीदा लें, इसको सोचें। गुल प्लाजा में राख की तलाश का काम 5वें रोज भी जारी। आज़ा के बाइस मिलने की मलबे की मुंतकली इम्तिहान बन गई। बदकिस्मत प्लाजा में अब भी नकदी और कीमती अशिया मौजूद। मलबे के लिए पाक कॉलोनी में कायम MC वर्कशॉप के डंपिंग पॉइंट बना दिए गए। तांबे के सामान से लदे 2 डंपर्स का ताहाल सुराग ना मिल सका। सैकड़ों बेकरार आंखों में इनके प्यारों का अक्स। 2 दिन से तो मुसलसल में चक्कर ही काट रहा था। कोई कह रहा था सिविल में, कोई कह रहा है बंसवाड़ में, कोई कह रहा है जीना में, कोई कह रहा है ट्रामा में। अब मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले। ना हुकूमत दे रही है, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ना हमें इंतजामिया हमें कुछ हेल्प कर रही है। बस ये दिलासा दे रही है आएंगे आएंगे आएंगे। ना शक्लें मिल रही है, ना शनाख्त हो पा रही है। गुल प्लाजा के शोलों ने दर्जनों घरों में कयामत मचा दी। 28 साला हाफिज कुरान मोहम्मद आरिफ के घर सोग का समा। वालदैन शिद्दत गम से निढाल। अहलिया 20 दिन के बच्चे के साथ आरिफ की मुंतज़िर। मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी। आमिर नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। सानिया गुल प्लाजा से कराची के साथ सजावल की फिजा भी सोगवार। रोजगार के लिए कराची आने वाले आमिर का अब तक कोई सुराग ना मिल सका। आमिर के वर्सा से DNA सैंपल लिए जा चुके। नॉर्थ नाज़िमाबाद के उमर नबील, उनकी हामला अहलिया और बेटे के बारे में 5वें रोज भी कुछ पता ना चला। नए मेहमान की खरीदारी के लिए आने वाली फैमिली आग लगने के वक्त पहली मंजिल पर मौजूद थी। गुल प्लाजा के शोलों ने मुल्हिक रिम्पा प्लाजा को कितना नुकसान पहुंचाया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुतूनों का जायजा लिया। मुतासरा हिस्से का इस्तेमाल ममनू करार। मुआयने के बाद क्लियरेंस का फैसला होगा। ताजिर रहनुमा जमील पराचा के मुताबिक रिम्पा प्लाजा भी खतरे में है। देर आयत दुरुस्त आयत। DC साउथ ने 6 मखदूश इमारतें सील कर दी। 48 जेर तामीर इमारतों का काम भी रुकवा दिया। सदर के इलाके में 3, गार्डन में 2 इमारतों को सील किया गया। गुल प्लाजा से मुतालिक 3 केसेस जेर इल्तवा हैं। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेजात का इंकशाफ। SBCA ने कमिश्नर को 7 फाइलें पेश कर दी।
पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने पायदार अमन के लिए बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। बोर्ड में शामिल होने की दावत सदर ट्रंप ने दी थी। तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश की भी शमूलियत। अमन बोर्ड इजलास कल डेविस में होगा। No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. In World War II, when Denmark fell to Germany, so the United States was to send our own forces to hold. After the war, we gave Greenland back. कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रीनलैंड चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का डिवोर्स से दुनिया को फाशकाफ पैगाम। कहा खित्ते के असूल के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ही ग्रीनलैंड का बेहतरीन मुहाफिज है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिकी अफवाज ने ग्रीनलैंड का दिफा किया, जिसके बाद इसे डेनमार्क के हवाले कर दिया, जो बड़ी गलती थी। कहा नेटो ग्रीनलैंड पर हाँ कर दे तो खुशी होगी, ना कर दे तो याद रखूंगा। बोले अपने दौरे इक़्तिदार में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। यूरोप ने बरसों की खिदमत का कोई सिला नहीं दिया। किसी मुल्क को नहीं से हाँ करवाने में 3 मिनट लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर गहरा तंज। कहा अमेरिका इतना ताकतवर है कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वेनेजुएला को ही देख लें। कहा हमारा F-47 जंगी जहाज ईरान समेत दीगर ममालिक पर खामोश परवाज कर सकता है। कनाडा याद रखे इसका वजूद अमेरिका की वजह से है। आईसीसी की भारत नवाजी जारी। बांग्लादेश के भारत ना जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश को हतमी जवाब के लिए कल तक की मोहलत। आग से खेलना बंद कर दें, हम ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। नवीद कमर की ललकार। कहा गुज़िश्ता रोज गुल प्लाजा की बात हो रही थी, लेकिन वजीर दिफा कहीं और ले गए। बलूचिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते जैसा चला रहे हैं। आजम नजीर ने जवाब दिया, वजीर दिफा का बयान जाती राय समझा जाए। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों हाथ मिलाए। एक से मुक्का मारना, दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद बोले सियासत में बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। ख्वाहिश है पंजाब के हर जिले में दिल का अस्पताल हो। वजीर आला मरियम नवाज का तमाम अजला में टेली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा डायलिसिस मरीजों के लिए 10 लाख रुपए सालाना रखे जाएंगे। 7 लाख अफराद को 60 दिन की अद्वियात घर तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। MQM रुकने असेंबली फरहान चिश्ती इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का शिकार। फरहान चिश्ती इस्लामाबाद में थे, सिम कराची में इस्तेमाल हुई। बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई गई। कायम मकाम स्पीकर की मामला FIA को भिजवाने की हिदायत। 1 तोला सोना 5 लाख का हो गया। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा जारी। फी तोला 12,700 रुपए इजाफे के बाद 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,44,123 रुपए का हो गया। अमेरिका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर। तंसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत जारी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। गुफ्तगू में फैसला कुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ट्रंप हुकूमत का 1 साल, अवाम ने पॉलिसीज मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहरे। इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ भी नारे लगाए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। बाबर आजम सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान की शिरकत सवालिया निशान। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा होंगे। कौमी टीम की कमान सलमान अली आगा के हाथों में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां जारी। नई फ्रेंचाइज का नाम सियालकोट स्टालियंस रख दिया गया। प्रोमो भी जारी। कराची में सर्दी को फिर गेर लगने का इम्कान।
महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर मेट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से कल सिंध के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में तेज बारिश और शुमाली इलाकों में कल और 23 जनवरी को मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और रूस का जजीरा नुमा खित्ता कामचाटका बर्फ से ढक गया। 2 मीटर से जायद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर। बाज़ इलाकों में बर्फ के ढेर 4 मीटर तक बुलंद। सफेद मनाजिर सोशल मीडिया पर।